खड़ा होना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन दुनिया में एक मूवमेंट ऐसी है जो आज भी कामयाब है और बड़ी ताकत के साथ चल रही है, वो मोदी साहब की मूवमेंट है। तो एक साइड पे इंडिया का नक्शा जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गुजरात तक है, जेलम तक है, गिलगित बिल्तिस्तान सारा उनका है, और दूसरी साइड पे अटक तक का अफगानिस्तान वो क्लेम कर रहे हैं तालिबान। दरमियान में क्या बचा? रावलपिंडी शहर बचेगा आपके पास, अगर आपने अकल के नाखून ना लिए, अगर आपने ये ड्रामा जो है, ये डीजे बट की जान ना छोड़ी, तो आपका जो इंजाम है वो बड़ा इबरतनाक नजर आ रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह इकोनॉमिक रूप से तो पूरी तरह टूट चुका है और अब आए दिन डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अब मसले थम ही नहीं रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आप जानते होंगे किस तरह अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तानी फौज को काफ़ी चकाया था और उसके बाद टीटीपी भी आए दिन पाकिस्तान पर हमले कर रही थी और 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट धीरे धीरे उतार दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला हुआ और उसमें 4 पाकिस्तानी सैनिकों ने जान गंवाई है और पाकिस्तान ने वहाँ की जगह को ऐसा बताया है कि वहाँ पर किसी भी तरह की पेट्रोलिंग नहीं हो सकती है, कहकर पाकिस्तानी फौज ने भी अपना पीछा छुड़वा लिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आए दिन तो हमेशा ही भारत के साथ तुलना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक रूप से पाकिस्तान कहीं भी भारत के सामने नहीं टिक पा रहा है। और तो देखिए दोस्तों, किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दुनिया भर में डंका बज रहा है और वही पाकिस्तान के अब बिल्कुल खस्ता हालात हो चुके हैं। और इस तरह से हो रहे मामलों के अंदर इमरान खान अंदरूनी मामलों में भी जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के सामने चैलेंज खड़े कर दिया है, उससे भी पाकिस्तानी फौज को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहुंचा सकता कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए एक धोखा है, एक फ्रेब है गरीब आदमी। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल आपको दिखाई दे रहा है? देखें, इस वक्त हम किसी और डायरेक्शन पे हैं, भारत किसी और डायरेक्शन पर है। इस वक्त अगर देखा जाए, जो दुनिया आज से कुछ 4-5 साल पहले, मैं क्योंकि जमहूरियत के बारे में पढ़ता रहता हूँ, जमहूरियत एक ऐसा सिस्टम है जिसको हमने रिफॉर्म नहीं किया, और जब भी किसी सिस्टम को रिफॉर्म ना किया जाए उसके अंदर दरारें आ जाती हैं। इस वक्त जमहूरियत के अंदर कई दरारें आ चुकी हैं। जमहूरियत डिलीवर करने से कासर है, पूरी दुनिया में फेल हो रही है, और इसी वजह से, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी से कैचअप नहीं कर रही, सोशल मीडिया के साथ कैचअप नहीं कर रही। मीडिया अपना जर्नलिज्म जो है वो अपना अंदाज बदल कर एक इंडस्ट्री बन चुका है, और जमहूरियत उसका मुकाबला नहीं कर रही। तो इस वजह से आज से 5-6 साल पहले सारी दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी। उसमें उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, उसमें ब्रेक्सिट हुआ इंग्लैंड का, उसमें मिक्रा आए फ्रांस से, अरब स्प्रिंग हुई, मोदी साहब आए, हमारे खान साहब आए। ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी कि अब जमहूरियत हमें नहीं डिलीवर कर पा रही, तो अब नेशनलिस्ट। मीडिया के सामने खड़ा होना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन दुनिया में एक मूवमेंट ऐसी है जो आज भी कामयाब है और बड़ी ताकत के साथ चल रही है, वो मोदी साहब की मूवमेंट है। मोदी साहब ने उस अपनी कौम को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, उनकी तरक्की को। मेरा मकसद है कि एक शॉर्ट पीरियड में वो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर इकॉनमी उनकी आ गई, और आज फिर उसी स्पीड के साथ आगे चल रही। मैं अब पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप को इस तरह कंपेयर करूंगा। एक तो उनकी तरक्की, उनके बाद अब यहां तक एक मिसाल दूंगा, दूसरी मिसालें भी दूंगा साथ। आईफोन इस वक्त i14 जो है वो इज नॉट मेड इन चाइना, इट्स मेड इन इंडिया। अमेरिका ने अपना इंटेलेक्ट जो है वो इंडिया को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। यहाँ पे हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हेड जो है, उनका सीईओ जो है वो इंडियन निजाद है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका सियासी 130 अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की इस वक्त पॉलिसी रिलेटेड, जो भारतीय निजाद है। अब उसके साथ क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की 2 साल के लिए प्रेसिडेंटशिप जो है वो भारत को मिल रही है। साथ G20 का 1 साल के लिए उसकी लीडरशिप वो भी भारत को मिल रही है। अब इसके साथ क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ पॉलिटिकल ग्रोथ, और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को मजीद तकवीत देंगे, वर्सेस आप जिहाद की ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने लोगों की, आप एक सियासी इंतशार का शिकार हैं, आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी। जमहूरियत देखें, हमारे जो सबसे मशहूर पार्टी, सबसे पॉपुलर पार्टी के हेड जो है
उनकी मर्जी की जमहूरियत हो तो वो असम्बली में बैठते हैं, जहां मर्जी की जमहूरी उनके खुद अपनी मेजॉरिटी ना हो वो उस असम्बली का बायकॉट कर देते हैं। ये जमहूरी रवैये नहीं है। जब आप मैं ये समझता हूं कि अभी रिसेंटली बोरिस येल्सन आपके बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए वो उनको निकाल दिया गया। आपका क्या ख्याल है? वो उन्होंने इंग्लैंड को आग लगाने का इरादा किया। उन्होंने कहा है कि यहां अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत के अंदर लोग इस तरह के कई दफा एक्सरसाइज करते हैं, वो सड़कों पे इस तरह मुल्क के खिलाफ निकलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ना सियासी तरबियत है, ना जमहूरी तरबियत है, और ना हम ये चाहते हैं, ना हमारी इकॉनमी। आज तक मैं दो यहाँ पे गिले दूंगा आपको। किसी पार्टी ने आपको रोड मैप दिया है सियासत का या मुआशरत का? नहीं। अगर देखा जाए इस वक्त, आप अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप से अगर तरक्की करके बढ़ सके पाकिस्तान की सरहदों तक, तो एक साइड पे इंडिया का नक्शा जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गुजरात तक है, जेलम तक है, गिलगित बिल्तिस्तान सारा उनका है, और दूसरी साइड पे अटक तक का अफगानिस्तान वो क्लेम कर रहे हैं तालिबान। दरमियान में क्या बचा? रावलपिंडी शहर बचेगा आपके पास, अगर आपने अकल के नाखून ना लिए, अगर आपने ये ड्रामा जो है, ये डीजे बट की जान ना छोड़ी, तो आपका जो इंजाम है वो बड़ा इबरतनाक नजर आ रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा कि बॉर्डर पे जो आपकी फेंसिंग थी, फेंस लगी थी, उसको रिपेयर कर रहे थे, तो वहां से कशीदगी शुरू हुई। उन्होंने अटैक किया, आपके सिविलियन मारे उन्होंने, आपके सिविलियन 7 मर चुके हैं अब तक, और 6 की पहले बात की जा रही थी, लेकिन 7 हैं वो। उसके बाद इन्होंने रिटेलिएशन की, इन्होंने पाकिस्तानी साइड से उनकी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया, और उनके भी सुना है कुछ लोग जो है वो मारे गए हैं। दुख की बात यह है कि आप उनको कहते हैं कि उनकी बॉर्डर कंट्रोल फोर्स, उनकी मुझे तो समझ नहीं आती है कौन सी फोर्स के बारे में इन्होंने बात कर रहे हैं जिन्होंने अटैक इनके ऊपर किया। वो पिकअप ट्रकों पे सिविलियन फिर रहे होते हैं, इन्हीं की बंदूकें लेके फिर रहे होते हैं, जो अमेरिकन छोड़ के गए असला उसको लेके फिर रहे होते हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास कोई दूसरा मैकेनिज्म है अपने फौजियों को ट्रेन करने के लिए। और आपने आज तक इस मुल्क का सबसे ज्यादा बजट जो है आप लेकर जाते हैं, और हमें बताया जाता है कि आपका जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी आपकी पहले नंबर पर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो मुसाद से भी ज्यादा ताकतवर है, तो दूसरी साइड पर पठान पिकअप ट्रकों पे फिर रहे हैं, ना उनकी ट्रेनिंग है, ना जूते हैं, ना यूनिफॉर्म है। जब दिल होता है आपके बंदे मार कर वो वापस चले जाते हैं। पता नहीं आपका ध्यान डिफेंस के प्लाटों से, डीएचए के प्लाटों से, लंदन की प्रॉपर्टी से कब छूटेगा, तो आप तवज्जो दें। मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं कहना तो नहीं चाहता, बाजवा साहब ने जिस तरीके से 6 साल पॉलिटिक्स की है, सियासत को उन्होंने कंट्रोल किया है, काश कभी बॉर्डर्स पे तवज्जो देते तो इस तरह के हालात ना होते। आपने जाके काबुल में चाय पी, आपके असेंबली में तकरीरें हुई कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी, आपने ये फरमाया कि वो हमें अब कश्मीर लेकर देंगे, आपने जश्न मनाए, इस्लामाबाद के अंदर आपने झंडे उनके लगाए, और आज वो आपको अंदर घुस घुस के मार रहे हैं, और आप इस तरह हैं कि चादर लेकर चारपाई के नीचे घुस गए। इस तरह नहीं होगा। आपको देखना चाहिए कि फ्यूचर क्या है। 6 लाख फौज है, और खुदा के लिए कभी सोचें, कभी सोचने की कोशिश करें। यू आर एटॉमिक पावर, बिहेव लाइक वन। और अगर इसी तरीके से ये जो ग्रुप है, मैं उनको फौज उनको नहीं मानूंगा, तालिबान को, ये ग्रुप है, आपके बनाए हुए ग्रुप है, आपके ट्रेन शुदा ग्रुप है ये सारे। अगर आपने इनको सख्ती के साथ डील ना किया तो जरा सोचें। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काबुल से ज्यादा अफगानी इस वक्त कराची में बैठे हैं, और वो टीटीपी जिनके बारे में आप टीटीपी कहते हैं, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर मौजूद है। उनके स्लीपर सेल हर शहर के अंदर मौजूद है। आपने इनको डील ना किया तो फिर वो, मेरा मकसद है कि आप मुआशी तौर पे आप बात करने से, मैं अभी थोड़ी देर पर मुआशरत पे भी बताता हूँ कि आपके मुआशी हालात क्या है। लेकिन अफसोसनाक बात है कि 2 बॉर्डर हैं आपके, और दोनों आपके हाथ से निकल जा रहे हैं, दोनों तरफ से आपको धमकियां दी जा रही हैं, और आपका हर एंकर जो है वो यहां पर बैठकर सिर्फ परवेज लाई और मोनस लाई को डिस्कस कर रहा है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप किसको दी जाएगी। आपके अमीरुल मोमिनीन ने कल खिताब फरमा दिया, उन्होंने कहा मेरी घड़ी मेरी मर्जी। साथ ही उन्होंने कह दिया कि मैं नए आर्मी चीफ से भी नाउमीद हूं, क्योंकि अभी तक
उनसे चेंज नहीं नजर नहीं आई, वही पॉलिसी आगे चल रही है। फिर उन्होंने साथ स्टेटमेंट छोड़ दी कि अगर वो हाफिज कुरान है तो अमन बिल मारूफ की तरफ आ जाए, फिर पीटीआई ज्वाइन कर लें। तो खान साहब ये वही आर्मी चीफ है जिसको आपने अपने आईएसआई से निकाला था। आज आप कह रहे हैं आपको उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आपको बहुत कुछ है, आपके अपने अमाल ठीक नहीं है, आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अब देखने वाले अगर कोई आंखों वाला हो और कानों वाला हो तो आपकी 3.5 साल की हिस्ट्री उनके पास मौजूद है पाकिस्तान में। आपकी गोगियां, आपके घड़ियां, आपके सारे जो ड्रामे इस वक्त, आपने आते ही सबसे पहले जो वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची थी और वो जो गाड़ियां बेची थी, और उसके बाद आज आप हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते, और हुकूमत पंजाब का जो पैसा आप बेदरेग आप लगा रहे हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। खान साहब प्लीज ये इसके लिए सोचें, आप अपने मुल्क को धोखा दे रहे हैं, आप इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल शदीद अबतरी का शिकार है। देख रहे हैं कि हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई मुआशी लाहे अमल मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं किन इकदाम की जरूरत है इस वक्त हंगामी तौर पर? तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान, बिल्कुल यह बात सही है कि आखिरकार पाकिस्तान धीरे धीरे इतने टुकड़े हो जाएंगे कि जितना पाकिस्तान ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। और पाकिस्तान, खासकर एक रावलपिंडी ही पाकिस्तान बच जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से अब पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरह से गिर चुका है। और बलोच लोगों के साथ जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी जो कुछ करता ही है, उसका बलोच अब हिसाब लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह बलोचों के हौसले अब बुलंद है, तो लगता नहीं है कि पाकिस्तानी फौज उनको ज़्यादा दिनों तक दबा सकेगी। तो दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।